नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अविघ्न रिसर्च एंड एडवाइजरी में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में, कैंडलस्टिक के बारे में, जो कि प्राइस एक्शन का भी पार्ट होता है। तो चलिए इसे अभी हम लोग बेसिक से जान के लेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस में मोस्टली आपको 3 तरह के चार्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला जो चार्ट है वो है लाइन चार्ट, दूसरा जो चार्ट है वो है बार चार्ट और तीसरा जो चार्ट है वो है कैंडलस्टिक चार्ट, जिसे टेक्निकल एनालिसिस का सबसे एडवांस चार्ट माना जाता है। तो दोस्तों चार्ट को समझने के पहले उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो चलिए समझ के लेते हैं कि इसे कैंडलस्टिक चार्ट क्यों कहते हैं। तो दोस्तों इसे कैंडलस्टिक चार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका शेप जो होता है वो एक कैंडल की तरह होता है और कैंडल के ऊपर जो धागा होता है यानी जो थ्रेड होती है वैसी ही थ्रेड आपको कैंडलस्टिक चार्ट में भी देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों हम कैंडलस्टिक को और थोड़ा बेसिक से जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कैंडलस्टिक में मोस्टली आपको 2 तरह की कैंडल देखने को मिलेगी, जिसमें से एक कैंडल का कलर होगा ग्रीन और एक कैंडल का कलर होगा रेड, और इसमें आपको ओपन एंड क्लोज एंड हाई एंड लो भी लिखा हुआ देखने मिल सकता है। तो जो लोग ओपन एंड क्लोज एंड हाई एंड लो के बारे में नहीं जानते तो वो हमारा पार्ट 3 का वीडियो जाके जरूर देखे, जिसमें मैंने बताया है कि ओपन एंड क्लोज एंड हाई एंड लो बेसिकली होता क्या है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे एजुकेशनल वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखें, यानी पार्ट 1 से देखें, और हमारे एजुकेशनल वीडियोस की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ओपन एंड क्लोज बेसिकली मार्केट का ओपन एंड क्लोज टाइम होता है। जैसे कि इक्विटी मार्केट के टाइम पीरियड के बारे में अगर बात की जाए तो इसका ओपन टाइम होता है 9:15 AM और क्लोज टाइम होता है 3:30 PM। तो चलिए फिर से एक बार देखते हैं कि कैंडलस्टिक बनती कैसे है। तो दोस्तों मान लो यहाँ पे XYZ कंपनी का स्टॉक है जो सुबह 9:15 बजे 100 रुपीज को ओपन होता है। ओपन होने के बाद वो थोड़ा सा नीचे आता है और नीचे आकर अपनी लो प्राइस क्रिएट करता है जो है 80 रुपीज, और 80 रुपीज को टच करके मार्केट वहां से वापस ऊपर जाता है और ऊपर जाकर 3 बजे तक अपनी हाई प्राइस क्रिएट करता है जो है 180 रुपीज की। हाई प्राइस क्रिएट करने के बाद मार्केट वहां से वापस थोड़ा नीचे आता है और नीचे आने के बाद 3:30 बजे 160 रुपए पे क्लोज होता है। तो इसमें इसकी ओपन प्राइस हो गई 100 रुपीज, लो प्राइस हो गई 80 रुपीज, हाई प्राइस हो गई 180 रुपीज और क्लोज प्राइस हो गई 160 रुपीज। तो इसमें इसके कैंडल का कलर ग्रीन इसलिए है क्योंकि इसका क्लोज इसके ओपन से ऊपर है, इसलिए इस कैंडल का कलर ग्रीन है। लेकिन अगर वो ओपन ऊपर और क्लोज नीचे होती, यानी अगर वो 160 रुपीज को ओपन होती और 100 रुपीज को क्लोज होती, तो इस कैंडल का कलर होता रेड। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि कैंडल ग्रीन एंड रेड कलर में क्यों और कैसे बनती है। तो अभी हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक के बारे में। तो सबसे पहला जिस कैंडल स्टिक के बारे में हम लोग बात करेंगे उसका नाम है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। तो दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसे इंगल्फिंग कैंडल क्यों कहते हैं? तो दोस्तों इंगल्फ का मतलब होता है खा जाना, यानी कोई भी चीज को पूरी तरह से निगल जाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल को पूरी तरह से निगल रही है, यानी पूरी तरह से इंगल्फ कर रही है, इसलिए हम इसे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। यानी ये कैंडल आपको दर्शाती है कि आने वाला ट्रेंड अभी अप ट्रेंड हो सकता है, लेकिन आपको इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना होगा, और वो ये है कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न आपको मोस्टली कंटिन्यू फॉल के बाद बनता हुआ दिखना चाहिए, यानी कंटिन्यू गिरावट के बाद नीचे के साइड पे ये पैटर्न बनता हुआ दिखना चाहिए, तो ही आपको इसमें एंट्री यानी बाइंग के लिए पोजीशन बनानी है, अदरवाइज इस पैटर्न को आपको इग्नोर करना होगा। तो चलिए अभी इसका एग्जांपल हम लोग टेक्निकल चार्ट के ऊपर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने मैरिको का 1 डे का चार्ट लगाया है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहाँ पे क्रिएट हुई है? जी हाँ दोस्तों, ये है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये कैंडल आपको कंटिन्यू फॉल के बाद बनती हुई दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंटिन्यू फॉल के बाद यहाँ पे ये कैंडल क्रिएट हुई है, जिसके बाद इस स्टॉक में आपको तेजी की रैली देखने को मिली। तो समझ में आया आपको कि ये पैटर्न काम कैसे करता है? अभी हम लोग बात करेंगे इसके अपोजिट पैटर्न के बारे में, बेरिश इंगल्फिंग के बारे में। बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न में आपको रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को निगलते हुए दिखेगी, यानी इंगल्फ करते हुए दिखेगी, और ये कैंडल आपको सेल का सिग्नल देती है, इसलिए इसे बेरिश इंगल्फिंग कैंडल कहा जाता है। लेकिन इसमें भी आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, और वो ये है कि ये पैटर्न आपको मार्केट में होने वाले कंटिन्यू तेजी के बाद बनता हुआ दिखना चाहिए, यानी कंटिन्यू अप ट्रेंड के बाद ऊपर की तरफ बनता हुआ दिखना चाहिए, तो ही आपको यहाँ पे स्टॉक को सेल करना है, अदरवाइज इग्नोर करना है। तो दोस्तों इसका भी एग्जांपल हम लोग टेक्निकल चार्ट के ऊपर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ओबेरॉय रियलिटी का 1 डे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये पैटर्न मार्केट में होने वाले कंटिन्यू तेजी के बाद बनता हुआ दिखना चाहिए,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने ये पैटर्न क्रिएट किया है और पैटर्न बनने के बाद आपको इस स्टॉक में गिरावट भी देखने मिली है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये पैटर्न काम कैसे करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ने सीखा कि बुलिश एंड बेरिश इंगल्फिंग कैंडल क्या होती है। तो अभी आपका सवाल होगा कि क्या कैंडलस्टिक चार्ट पे सिर्फ 2 ही पैटर्न होते हैं? तो मेरा जवाब होगा नहीं, लेकिन मैं उससे स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। कैंडलस्टिक चार्ट में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, लेकिन आज का वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, इसलिए आज मैंने आपको सिर्फ ये 2 ही पैटर्न्स के बारे में सिखाया है। बाकी के और पैटर्न्स के बारे में हम लोग सीखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड हैव अ ग्रेट डे।